गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम सभी चलते हैं, आज आपका चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं में परिवहन। क्या चीज़? पौधे एवं जंतुओं में परिवहन के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि पौधों और जंतुओं में परिवहन किस प्रकार होता है। पहली बात तो पौधे एवं जंतुओं में परिवहन के आगे से बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं परिवहन होता क्या चीज़ है, या परिवहन यहाँ पे किस बात को जोड़ा गया है। तो पौधे एवं या कह सकते हैं जीवित कोशिकाओं में जल, भोजन तथा वायु आदि का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, यही हमारा परिवहन कहलाता है। तो देखते हैं बच्चों, पौधे एवं जंतुओं में आज आगे बढ़ते हैं। जो सभी पादप या पेड़ पौधे हैं तथा सभी जो जीव जंतु हैं, उन सभी को जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? कोशिकाओं का बना होता है। सभी पौधे एवं जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और तथा सभी सजीवों तथा सभी पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए जल, भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये इन सब चीज़ों की पूर्ति सजीवों के अंदर, चाहे वो पेड़ पौधे हों या कोई जीवित जंतु या प्राणी हो, उन सभी के अंदर इन सभी चीज़ों का स्थानांतरण या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्या है, पदार्थों में इसी तरह पौधे एवं जंतुओं में पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। यहाँ पे हम केवल पौधों के बारे में भी देखते हैं कि पौधों में पदार्थों का स्थानांतरण कैसा होता है। पदार्थ की कोई सा भी हो सकता है, जो तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनमें से किसी का भी स्थानांतरण के बारे में हम यहाँ पे आज समझेंगे। देखिए बच्चों, पौधों में क्या होता है, पौधे में जो हमारे पदार्थ की द्रव अवस्था है उसका स्थानांतरण कैसे होता है या परिवहन कैसे होता है। तो पौधों में जल का परिवहन, पौधों में उपस्थित जलमार्ग होते हैं जिनके द्वारा कि पौधों में जल की सप्लाई पूरी होती है। क्या होता है? जल की आपूर्ति कराई जाती है। यह आपूर्ति मिट्टी से, कहाँ से बच्चों? ये जो जल की पूर्ति है पौधों में, जो मिट्टी में उनकी जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से मिट्टी में क्या किया जाता है, पानी को अवशोषित किया जाता है या खींचा जाता है। खींचने के बाद क्या किया जाता है बच्चों? जड़ों के माध्यम से ये पेड़ों के तनों, पत्तियों, शाखाओं, फूल, फल, जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये सारी सप्लाई होती है। और पानी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, क्यों सप्लाई होती है, क्यों इसका स्थानांतरण या परिवहन होता है जी। पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के लिए उनको क्या ज़रूरत पड़ती है, जल की नितांत आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? जल की आवश्यकता होती है। तो जल की जो आपूर्ति होती है पौधों तथा कोशिकाओं में, पौधों तथा जंतुओं में क्या होते हैं, जलमार्ग बने होते हैं। क्या बने होते हैं बच्चों? जलमार्ग बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाओं के द्वारा होता है। आगे देखते हैं बच्चों, ये संवहन ऊतकों द्वारा, ये जो जलमार्ग है ये क्या है बच्चों, संवहन ऊतकों द्वारा क्या होते हैं पौधों में, जड़ों से पत्तियों तक। कहाँ से बच्चों? पहले बात तो जो मिट्टी में नमी है, मिट्टी क्या करेंगे, नमी, पेड़ पौधे क्या करेंगे बच्चों, जो उनकी जड़ें हैं वहाँ से वो क्या करेंगे, जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाएँगे। उसके बाद पौधों के अन्य भागों तक, कैसे बच्चों, जड़ से पत्तियों तक, स्टोमाटा तक पहुंचाएंगे, जहां पर ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन को बनाएंगे। भोजन बनने के बाद क्या होगा, ये पेड़ पौधे अपने अन्य भाग जैसे तना है, शाखाएं हैं, कलियां हैं, टहनियां हैं आदि अन्य स्थानों पर क्या करते हैं, ये इनका प्रवाहन करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, पौधों में क्या चीज़, पौधों में यदि जो जरूरी आवश्यक खनिज चीज़ें हैं या खनिज पदार्थ हैं, जैसे नाइट्रेट, फास्फेट तथा अकार्बनिक लवण की पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, वांछित जो पदार्थ है, वांछित खनिज पदार्थ है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, फास्फेट जैसे अकार्बनिक लवण, ये क्या करते हैं बच्चों, के रूप में लेते हैं। आगे देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, क्या चीज़, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मीन्स होता है वाष्प का उत्सर्जन। किसका? जल की वाष्पों का उत्सर्जन करना। तो ये वाष्पोत्सर्जन में हम देखते हैं बच्चों, पेड़ पौधों की या पादपों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होता है बच्चों, रोम छिद्र बने होते हैं, इसमें छिद्र बने होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। तो पौधों की पत्तियों में जो स्टोमेटा के रंध्र होते हैं, रंध्रों के माध्यम से जल का क्या किया जाता है,
जल की हानि की जाती है, या कह सकते हैं जल का उत्सर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार से पत्तियों में, मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्प के रूप में उत्सर्जन करना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि मरुस्थली, जैसे कि क्या है बच्चों, जैसे मरुस्थली जहाँ पर नमी की बहुत मात्रा में कमी होती है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन बहुत कम करते हैं। जहाँ पर नमी की अधिकता होती है वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ये पत्तियाँ या वहाँ के पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ हैं स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन मीन्स वाष्प का या जल के रूप में, उन जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में उनका उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पत्तियों से लगातार क्या होता रहता है? वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। क्या होता रहता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन लगातार होता है, या नियत, या कह सकते हैं कंटिन्यू एक प्रक्रिया है। क्योंकि ये, लेकिन एक बात यह है कि दिन में जो ये वाष्पोत्सर्जन की दर है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है? वो वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में अपना भोजन बनाते हैं किसके द्वारा? जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो इसलिए दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है तो वाष्पोत्सर्जन भी की क्या दर होती है? दर बढ़ जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, जिसके कारण से क्या होती है? जल हानि होती है। क्या होती है? जल की हानि होती है। क्यों जल की हानि? क्योंकि जो जल मिट्टी के द्वारा लाया गया वो पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचा, फिर उसके बाद जब उसका भोजन बना, भोजन या गर्मी के कारण क्या हुआ? उसका वाष्पोत्सर्जन या खुले वातावरण में चला गया। आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के मुख्य कारक कौन कौन हैं, इनको कौन कौन बढ़ावा देते हैं या प्रभावित कौन करते हैं। पहला बच्चों, सूर्य का प्रकाश। क्या चीज़? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद है वायु, उसके बाद है आर्द्रता या नमी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या चाहिए वाष्पोत्सर्जन में। यदि मौसम में या वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा, आर्द्रता मीन्स नमी की मात्रा, जैसे आजकल क्या है, बारिश का मौसम है, बारिश में क्या होता है बच्चों, इस समय क्या होता है, हवा में भी नमी की मात्रा होती है और क्या होता है, वायु उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। तो क्या होगा बच्चों, इस समय वाष्पोत्सर्जन की जो दर है या प्रभावित हो जाएगी, या कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तथा जहाँ पर तेज़ हवाएं होंगी, क्या होगा, जहाँ पर तेज़ हवाएं होंगी वहाँ पर क्या होगा बच्चों, जल की जो वाष्प हैं वाष्प के रूप में फैलती जाएंगी। तथा क्या होगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो परिवहन की आवश्यकता है या जल का जो परिवहन है काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, उसकी पत्तियाँ सूख जाती हैं, या कह सकते हैं पानी सूखने लगता है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, भोजन का स्थानांतरण। क्या चीज़ का? भोजन का स्थानांतरण। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है। तो बच्चों आज हम लोग पौधों में पदार्थों का परिवहन तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को आज यहीं तक हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पौधों के अंतर्गत जो भोजन का स्थानांतरण है इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।